तो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। और मैं आपके लिए हाजिर हूँ फिर से एक वीडियो के साथ। और जैसा कि आपको पता ही है, लंका दहन हो चुका है। अब मैं क्यों कह रहा हूँ आपसे, वो भी आपको बताने वाला हूँ। फिलहाल आज मैच था साउथ अफ्रीका श्रीलंका का। मैच की प्रेडिक्शन मैं आपको कल दे चुका था, आपको बताया भी था कि जो मैच है श्रीलंका की टीम बहुत अच्छे मार्जिन से और बहुत बुरी तरीके से हारने वाली है। और ठीक वैसा ही मैच हुआ। अब इस हार का, इतनी तगड़ी हार का सबसे बड़ा जिम्मेदार कौन है। जिस प्रकार से श्री राम के समय में हनुमान जी ने पूरी लंका को अकेले अपने दम पर जला दिया था, भस्म कर दिया था, ठीक वैसे ही आज हुआ। श्रीलंका के केवल एक प्लेयर ने अपने एक गलत फैसले से पूरी श्रीलंका की टीम को भाई साहब कोमा में ला दिया है। अब कोमा जानते हो, मतलब विश्व कप का पहला मैच, कहाँ यूएसए की टीम 190 प्लस के टारगेट को इतने अच्छे तरीके से चेज करती है, और वहीं एक टेस्ट प्लेइंग टीम श्रीलंका T20 का पहला मैच अफ्रीका से खेल रही थी और इतने बुरी तरीके से हारेगी इस बात की उम्मीद बिल्कुल नहीं थी। हारेगी ये उम्मीद जरूर थी, लेकिन इतनी बुरी तरीके से, इतनी बेइज्जती के साथ, इतनी शर्मनाक हार के साथ, भाई गजब हो गया। इतनी उम्मीद तो कोई भी नहीं कर सकता है। आप अंदाज़ा लगाइए कि श्रीलंका की टीम के मात्र 3 प्लेयर ऐसे थे जो दहाई का आंकड़ा पार कर पाए। अब उनकी स्ट्राइक रेट पे बात करेंगे तो भाई साहब गदर हो जाएगा, गदर, आंधी तूफान सब कुछ हो जाएगा। मैं कह रहा हूँ लठ चल जाएंगे भाई साहब अगर उनकी स्ट्राइक रेट पे बात हो गई। अब आप सोचिए, मात्र 77 रन, 10 विकेट, और ओवर भी ऐसा नहीं कि 10-15 ओवर ही खेले हुए, पूरे 19 ओवर खेले हैं श्रीलंका की टीम ने। और गलत निर्णय क्या था, किसका गलत निर्णय था, उस बात पर भी मैं आऊँगा। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि जो एंड्रेस नोकिया आईपीएल में अपनी गेंदबाजी से कुछ खास नहीं कर पा रहे थे, उन्होंने आज अपने ही रिकॉर्ड को तोड़ दिया है। वहीं श्रीलंका ने हार कर अपना एक नया रिकॉर्ड बना लिया है। तो ये सारी चीज़ें मैं आपको बताने वाला हूँ। फिलहाल बात करेंगे कि किसका गलत फैसला था। हसरंगा, वनिंदु हसरंगा इस समय श्रीलंकन टीम के कप्तान है। टॉस करने के लिए आए भाई साहब, अच्छे खासे टॉस जीत गए, चुपचाप से गेंदबाजी लेके चले जाते, जान बचा लेते, और उम्मीद है कि शायद 2 पॉइंट भी मिल जाते। अब एक चीज़ आप नोटिस कीजिए, जहाँ पे मैच हो रहा है इस समय न्यूयॉर्क में, नया ग्राउंड है, नया मैदान है, नई पिच है। जब उस पिच के बारे में आपको कुछ भी नहीं पता है तो पहले खेलने की क्या खुजली हुई आपको, जो आप पहले खेलने चले गए। पहले खेलने गए, टीम की पूरी नैया डुबो दी, मात्र 77 रन। वहीं पे एंड्रे नोकिया ने कहर बरपा दिया भाई साहब, 4 ओवर में 7 रन। इतनी कंजूसी समझ में नहीं आ रहा है भाई। 4 ओवर में 7 रन और 4 विकेट भी लेके निकल गए। मतलब T20 वर्ल्ड कप में सबसे ज़्यादा कहूँ या कम कहूँ, हाँ, T20 वर्ल्ड कप में सबसे कम इकोनॉमी के साथ एंड्रिस नोकिया ने अपने 4 ओवर का स्पेल ख़त्म किया, मात्र 1.75। और इससे पहले भी एंड्रिस नोकिया का ही रिकॉर्ड था, जिन्होंने मात्र 4 ओवर में 4 विकेट देकर 10 रन खर्च किए थे। भाई इतना कंजूस आदमी मैंने कभी नहीं देखा। इतना कंजूस बॉलर तो भाई हमारा जसप्रीत बुमराह भी नहीं है। वो भी कभी कभी ऐसी बॉल दे देता है कि ले भाई एक छक्का तो मार ही ले, कम से कम 15-20 रन 4 ओवर में, इतना तो बनना चाहिए। 4 ओवर 7 रन, गजब हो गया भाई। इसके अलावा एक और भैया गेंदबाज आ गए दक्षिण अफ्रीका में, उन्होंने और ज़्यादा गर्दा उड़ा दिया। नाम है नया, इनका है ऑटनेल बाटमैन। 4 ओवर में मात्र 9 रन। अब इन दोनों के 8 ओवर मिला दिए जाएं, बाटमैन के और नोकिया के, 4 और 4 8 और 9 और 7 16, यानी 8 ओवर में मात्र 16 रन। 77 रन में से बता रहा हूँ आपको। बाकी के जो उसने 19 ओवर में से 11 ओवर खेले हैं, बाकी के रन उसमें बनाए हैं। 3 बल्लेबाज दहाई के आंकड़े पर पहुंचे। और बहरहाल मैच तो इतनी शर्मनाक हार हुई है, मतलब एक तरीके से कह सकते हैं कोमा में चलेगी ये श्रीलंका की टीम। और शायद ही अब श्रीलंका की टीम इतनी बुरी तरह हारने के बाद भैया कोमा में से बाहर निकल पाएगी। कैसे एक गलत निर्णय आपका
आपकी पूरी टीम की नैया डुबो देता है, वो आज साबित कर दिया श्रीलंका के कप्तान हसरंगा ने। जो श्रीलंका की टीम पहले खेलती थी, सनत जयसूर्या, महिला जयवर्धने, कुमार संगकारा, तिलक रत्ने दिनसार, उस समय वो ऐसी टीम लगती थी कि ये किसी भी टीम पर भारी पड़ेगी और पड़ती थी। विश्व कप के फाइनल खेले, विश्व कप के फाइनल जीते, लेकिन पिछले कुछ समय से, या आप कह सकते हैं कि पिछले एक दशक से, ये जो टीम है श्रीलंका की, अब ऐसा प्रतीत होता है कि इस टीम को जिम्बाब्वे से खेलने में भी बहुत ज़्यादा तकलीफ़ें होंगी। इतनी बुरी गति भाई किसी टीम की मैंने नहीं देखी है। वहीं इस मैच को बड़ी ही आसानी से दक्षिण अफ्रीका ने अपने नाम कर लिया। 16 पॉइंट कुछ गेंद में 6 विकेट शेष रहते हुए क्लास एंड अंत तक खड़े रहे, छक्के चौके मारे और अपने इस मैच को दक्षिण अफ्रीका की झोली में डाल दिया। एक शॉकिंग चीज़ और लगी इस मैच में, पिच कैसा था वो श्रीलंका एब्जॉर्व नहीं कर पाई। दक्षिण अफ्रीका ने पहले बॉलिंग की तो उन्होंने बहुत कुछ नोटिस किया, और उसका सबसे बड़ा परिणाम पता है क्या हुआ, कि इतनी सूझबूझ के साथ सभी बल्लेबाज दक्षिण अफ्रीका के खेले। जो स्टब आईपीएल में धमाके मचा रहा था, 200 की स्ट्राइक रेट से, 180 की स्ट्राइक रेट से खेल रहा था, उसने 24-25 गेंदें खेली बिना बाउंड्री के, और ये भी एक T20 वर्ल्ड कप में इतिहास बन गया। इसके अलावा श्रीलंका ने क्या इतिहास बनाया वो भी बता देता हूँ। T20 वर्ल्ड कप में श्रीलंका का ये पहला स्कोर है सबसे लोएस्ट, 77। उससे पहले बांग्लादेश 72, और उसके बाद फिर बांग्लादेश 70, और इससे पहले जो सबसे लोएस्ट है वो 55 है इंग्लैंड का, जो उसने सन 2021 में, और उसके बाद आता है न्यूजीलैंड 60, जो कि सन 2014 में बनाया था। तो ये रिकॉर्ड बन गए भाई। तो धमाकेदार आगाज़ T20 विश्व कप का हो चुका है, आपको अपडेट मिलती रहेंगी। फिलहाल श्रीलंका चली गई है कौमे में, श्रीलंका में आग लग गई है भाई साहब। वनिंदु हसरंगा के आज पुतले जलने वाले हैं, मेरा मत जलाइएगा, मैं तो आपको केवल इन्फॉर्मेशन देने के लिए आया हूँ, और कोशिश करूँगा कि आपको अच्छी अच्छी इन्फॉर्मेशन इसी प्रकार मैं देता रहूँ। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो को एंड करते हैं, कल मिलेंगे। कल की मैच की जो भी डिटेल होगी, देखते हैं किसकी धोती खोलनी है, उसके बाद आपसे बात करते हैं। जय हिंद।